Welcome to Growing Minds Through Stories, where wisdom meets storytelling. Unlock timeless lessons on finance, success, and life through powerful narratives from history to today. Ready to grow your... बेबीलोन का मसाला व्यापारी जोरम एक खुशमिजाज आदमी था। वो अपनी प्यारी मुस्कान और मिलनसार स्वभाव के लिए पूरे बाजार में जाना जाता था। हर सुबह वह बड़े ध्यान से अपनी दुकान लगाता, अपने मसालों को साफ सुथरी रंग बिरंगी कतारों में सजाता। वह बेबीलोन के बाजार में मसाले बेचता था। बाजार हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, मोल भाव और हंसी की आवाजों से गूंजता रहता था। जोरम की दुकान स्थानीय लोगों के बीच पसंदीदा थी। उसकी दुकान रंगों और खुशबुओं से सराबोर रहती थी। दालचीनी, केसर और काली मिर्च की तेज खुशबू हवा में तैरती रहती, बाजार के कोने कोने से लोगों को अपनी ओर खींच लाती। दालचीनी, केसर, काली मिर्च, जोरम के पास सब कुछ था। लोग जोरम को बहुत पसंद करते थे। वे दूर दूर से उसके मसाले खरीदने आते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे बेहतरीन क्वालिटी के हैं। उसके पास एक प्यारी मुस्कान और एक दयालु हृदय था। जोरम हमेशा अपने ग्राहकों की मदद करने या उनके साथ मीठा बोलने के लिए तैयार रहता था। वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। वह अक्सर उन लोगों को मुफ्त में मसाले देता था जो उन्हें खरीद नहीं सकते थे, यह मानते हुए कि दयालुता हमेशा उसके पास वापस आएगी। बांटी हुई समृद्धि कई गुना बढ़ जाती है, वह अक्सर कहा करता था। जोरम इसी सिद्धांत पर जीता था और इसने उसे पूरे समुदाय का सम्मान और प्यार दिलाया। जोरम मदद के महत्व को जानता था। उसे अपने खुद के संघर्ष और उस दयालुता की याद थी जो उसे दिखाई गई थी। वह कभी एक गरीब किसान था। जिंदगी मुश्किल थी और उसने गुजारा करने के लिए बहुत संघर्ष किया था। एक दयालु व्यापारी ने उसे मसाले के व्यापार में शुरुआत करने में मदद की थी। दयालुता के इस काम ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। अब जोरम दूसरों के लिए भी ऐसा ही करना चाहता था। वह आगे बढ़कर मदद करने में विश्वास रखता था। नए विक्रेताओं को बेबीलोन के चहल पहल वाले बाजार में अपने पैर जमाने में मदद करता था। मलिक के लिए मदद का हाथ। एक दिन मलिक नाम का एक युवक जोरम की दुकान पर आया। मलिक एक मेहनती इंसान था, हमेशा गुजारा करने की कोशिश में लगा रहता था। वह परेशान लग रहा था। मलिक को अपने स्वर्गीय पिता से एक छोटी सी कालीन की दुकान विरासत में मिली थी, लेकिन व्यापार धीमा था और ग्राहक बहुत कम थे। वह सब कुछ खोने के कगार पर था। जोरम ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी, मलिक की चिंताओं का भार समझा। उसे अपने शुरुआती दिनों के संघर्ष याद आ गए। नींद से भरी रातें, अंतहीन चिंताएं और असफलता का डर। उसने मलिक की मदद करने का फैसला किया। जोरम जानता था कि दयालुता का एक छोटा सा काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने मलिक की दुकान से एक सुंदर कालीन खरीदा और अच्छी कीमत चुकाई। यह सिर्फ एक खरीदारी से कहीं बढ़कर था, यह समर्थन का एक भाव था। यह कालीन मेरे घर के लिए एकदम सही रहेगा, जोरम ने मलिक को आंख मारते हुए कहा। उसके शब्द उत्साह से भरे थे। और चिंता मत करो, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। मलिक को फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दी, यह जानकर कि कोई उस पर विश्वास करता है। दयालुता का प्रभाव। ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद में जोरम ने कालीन को अपनी दुकान में प्रमुखता से प्रदर्शित किया। ग्राहकों ने इसकी जटिल डिजाइनों और चटक रंगों की प्रशंसा की। जोरम की मसाले की दुकान पर सुंदर कालीन के बारे में बात तेजी से फैल गई। लोग मलिक की दुकान पर उसके कालीन खरीदने के लिए टूट पड़े। मलिक का व्यापार फलने फूलने लगा। उसने अपनी दुकान का विस्तार किया और कई नए सहायकों को काम पर रखा। उसे जोरम की दयालुता याद आई और उसने बाजार में दूसरे संघर्ष कर रहे विक्रेताओं की मदद की। जोरम के शुरुआती उदारता और दयालुता के काम की बदौलत पूरे बाजार में समृद्धि फैल गई। जोरम की दुकान के सामने रामी कपड़ा व्यापारी की दुकान थी। रामी लालची माना जाता था। वह अपना धन जमा करता रहता और जोरम की उदारता का मजाक उड़ाता। उसे कभी नहीं समझ पाता। क्यों देना चाहिए, वह अपने आप से बड़बड़ाता। रामी देखता रहा कि जोरम का मसाला व्यापार कैसे फल फूल रहा है। उसने मलिक की सफलता देखी और बेचैन महसूस किया। उसने देखा कि बाजार गतिविधि और खुशी से गुलजार है। रामी को ईर्ष्या का गहरा दर्द महसूस हुआ। उसका अपना धन छोटा और अर्थहीन लग रहा था। रामी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पछतावा हुआ। वह धन जमा करने में इतना मग्न था कि वह समुदाय में दूसरों के साथ साझा करने और उनकी मदद करने की खुशी भूल गया था। रामी जोरम के पास गया। उसका दिल ईर्ष्या और भ्रम से भरा हुआ था।
उसने हमेशा अपनी सफलता को अपने सोने के वजन और अपने खजाने के आकार से मापा था। उसने अपनी ईर्ष्या और अपनी गलती कबूल की। रामी के अंदर के उथल पुथल को समझते हुए जोरम प्यार से मुस्कुराया। असली धन, जोरम ने कहा, सोने में नहीं बल्कि हमारे समुदाय की समृद्धि में मापा जाता है। यह हमारे पड़ोसियों की मुस्कान और हमारे बंधनों की मजबूती में पाया जाता है। जोरम के ज्ञान से प्रेरित होकर रामी ने अपने तरीके बदलने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि उसकी असली विरासत उसके आसपास के लोगों पर उसका प्रभाव होगी। उसने संघर्ष कर रहे परिवारों को छूट देना शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई अपनी जरूरत का सामान खरीद सके। उसने गरीबों को कपड़े देने के लिए कपड़े दान किए, जिससे जिनके पास कम था उन्हें गर्मी और आराम मिला। धीरे धीरे रामी को एक ऐसा संतोष महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसका दिल एक नए तरह के धन से भर गया जिसे सोना कभी नहीं खरीद सकता था। बेबीलोन का बाजार फलता फूलता रहा, जो उदारता की शक्ति और समुदाय की भावना का प्रमाण था। कभी प्रतिस्पर्धी व्यापारी अब एक साथ काम करते थे, एक दूसरे का उत्थान करते थे, क्योंकि उन सभी ने सीखा, जैसा कि जोरम हमेशा से जानता था, कि असली धन दूसरों का उत्थान करने और एक समृद्ध समुदाय के निर्माण में है। अंत में यह एकता और साझा समृद्धि थी जिसने उनकी सफलता को परिभाषित किया। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel Growing Minds Through Stories.